चलिए, आनंद ऑनलाइन क्लासेस में मैं करुणेश कुमार आप लोगों का वेलकम करते हैं। आज हम आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का सेक्शंस का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिस वीडियो में आपको बिल्कुल जो एग्जामिनेशंस में, चाहे वो एसएससी का एग्जामिनेशंस हो, बीएसएससी का हो या आरआरबी का हो, उस एग्जामिनेशंस के खास करके उसके आने वाले क्वेश्चंस के पैटर्न को ध्यान दिए हैं। और ये एक ऐसा स्पेशल ट्रिक्स हम तैयार किए हैं, जिस ट्रिक्स के द्वारा आप जो क्वेश्चंस आप 10 मिनट 15 मिनट समय लगा सकते हैं, उस क्वेश्चंस को आप सिर्फ 30 सेकंड में बना लेंगे, चाहे वो जितना बड़ा क्वेश्चंस होगा। सिर्फ हमारे वीडियो को आज ध्यान से थोड़ा देखिएगा और ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम छोटा क्वेश्चन से लेकर आपको जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है, जिसके लिए आपको काफ़ी समय देना पड़ता है, उसके लिए हम काफ़ी छोटा सा या कह दें काफ़ी शॉर्ट फॉर्म को दे दिए हैं, जिसके द्वारा आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा जो वीडियो अपलोड किया गया है, इसका आप खासियत इससे पता कर सकते हैं कि आज तक आपने जितने भी एग्जामिनेशंस को दिया है और जो भी आने वाले क्वेश्चंस के सेट को बनाएंगे, लगभग उसमें से सभी क्वेश्चंस आपका टाई करेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चंस नहीं होगा, लेकिन पैटर्न उसकी वही होगी। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं कि आखिर प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। ये सबसे फंडामेंटल चीज़ है। उसके बाद आपको ट्रिक्स मेरा समझ में आएगा, और ट्रिक्स में कोई खास बात हम नहीं किए हैं जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। बिल्कुल आप यदि वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं और इसको कॉपी पे राइट करते हैं ट्रिक्स को, तो आपको बिल्कुल सब प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी क्वेश्चन होगा, बिल्कुल आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं कि यदि सीपी ज़्यादा होता है, सीपी कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस, यदि क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, तो हमको हानि होगा। सपोज कीजिए कि एक 400 रुपये की एक पंखे थी, आप उसको 300 रुपये में बेचते हैं, तो यहाँ पे क्रय मूल्य ज़्यादा है 400 रुपया और विक्रय मूल्य आपका 300 रुपया कम है, जिसके कारण यहाँ पे हानि होता है, और यानी लॉस हुआ। और लॉस जब भी निकालते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं सीपी माइनस लॉस। जब भी निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और जब भी प्रॉफिट में हमेशा जो आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होगा वो ज़्यादा होता है, तो यानी प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं। ये हमारा फंडामेंटल चीज़ हो गया। यानी हमको प्रॉफिट कब होगा, तो प्रॉफिट कब होगा, तो जब हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा यानी उसका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, तो हम लोगों को लाभ होता है। और यदि उसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, तो हम लोगों को हानि होती है यानी लॉस होता है। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लेंगे कि लॉस कब होगा, तो जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। प्रॉफिट कब होगा, तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। और उसी के आधार पे हम लोग लॉस या प्रॉफिट निकालते हैं। ये एक छोटा सा बात हम किए हैं। अब हम लोग एक्चुअल में ट्रिक्स पे आते हैं कि हमने जो क्वेश्चन तैयार किया, आखिर उसका बेस और किस तरह से तैयार किए हैं। जैसे सपोज कीजिए कभी कभी क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले ले लें। मान लेते हैं कि आपको क्रय मूल्य दे देगा, कॉस्ट प्राइस दे देता है, उस पर प्रॉफिट आपको दे देता है कि इतनी % प्रॉफिट होती है, तो आप उसका विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो एक शॉर्ट फॉर्म एक क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि 400 रुपये की कोई वस्तु है। ठीक है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। मान लिया कि 400 रुपये की कोई वस्तु है, 400 रुपये की वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है, लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, बस यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 400 रुपये की वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है। तो मान लेते हैं, आप इसको मान लें कि 400 रुपये का वस्तु था और 20% के लाभ पे बेचा गया। अब इसी को हम एक लॉजिकल फॉर्म में देते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये तो क्वेश्चन समझ में आया कि 400 की वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। एक बात देखिए, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन का फॉर्म यही है। हमारा जो क्वेश्चन का फॉर्म है वो यही बताता है कि यदि किसी X रुपये की वस्तु को Y% के लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य 100 + Y यानी 100, और जो प्रतिशत लाभ होगा सो बाई 100 इंटू जिस मूल्य पे इसको खरीदा गया यानी क्रय मूल्य होगा सो यानी इंटू X। ठीक है, तो कहने का मतलब इस फॉर्मूला पे हम इसको सजेस्ट कर देंगे। यानी हमारा जो ट्रिक्स हुआ कि किसी भी वस्तु को यदि प्रॉफिट पर बेचा जाता है,
तो उसका विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? तो किसी भी वस्तु को यदि प्रॉफिट पे बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य जो होगा वो होगा आपका विक्रय मूल्य 100 प्लस वाई बाई एक्स इंटू बाई 100 इंटू एक्स। कहने का मतलब यहाँ क्रय मूल्य कितना लिए हैं? 400 रुपया लिए हैं, तो क्रय मूल्य 400 रुपया यानी विक्रय मूल्य। फॉर्मूला देख लेते हैं, 100 प्लस वाई, तो 100 प्लस वाई यानी परसेंट प्रॉफिट बाई कितना वाई? तो 100 और इंटू सीपी यानी 400। समझ रहे हैं? 100 यहाँ पे ले लिए प्लस वाई का वैल्यू बैठा यानी 20 जो परसेंट था वाई ये था मेरा, एक्स ये था, तो ये फॉर्मूला आया। यानी कहने का मतलब विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला हुआ सो हुआ 100 प्लस वाई बाई 100 इंटू एक्स। यानी यहाँ कैलकुलेट किए तो वैल्यू हमारे पास आएगा 120 बाई 100 इंटू 400, 0 से 0 डबल 0 कैंसिल, दैट मीन्स 480। यानी अब आपके पास कोई भी यदि आता है रुपीस, कोई भी क्वेश्चन आएगा कि इतने परसेंट पे विक्रय मूल्य आता है तो आराम से फॉर्मूला लिखिएगा x प्लस 100 प्लस वाई बाई 100 इंटू एक्स। ठीक है, अब यही क्वेश्चन यदि हानि पर रहता है तो यानी यदि यही क्वेश्चंस को हम हानि पे बात करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ क्वेश्चंस को मॉडिफाई थोड़ा करते हैं, जैसे 20% लाभ के बदला हम कर दें 20% हानि। तो अभी लाभ पे बात किए थे, अभी हम क्या कर दे रहे हैं? 20% हानि पे बात कर रहे हैं, तो 20% हानि यहाँ पे सिर्फ चेंज कर देते हैं क्वेश्चंस को। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, क्वेश्चंस को लिखना है लिख लें। क्वेश्चंस इसी फॉर्म पे है, इसमें कोई भी नया तरह का कोई भी नहीं किया गया। सिर्फ ये देखिएगा कि 400 रुपीज को हम एक्स माने हैं और 20% को वाई माने हैं। 100 प्लस एक्स बाई 100 इंटू सी एक्स, 100 प्लस वाई बाई 100 इंटू एक्स, यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ हम चेंज कर दें, चलिए इसको मिटाते हैं, यहाँ पे सिर्फ चेंज कर दें क्या? तो 20% हानि पर बेचा जाता है। हानि पे बेचा जाएगा तो देखिए जहां पे हम प्लस यूज कर रहे थे सिर्फ वहां पे माइनस यूज करेंगे। यानी क्या करेंगे? तो 100 माइनस वाई यानी 20 बाई 100 इंटू 400, यानी फॉर्मूला वही यूज किए 100 माइनस वाई बाई 100 इंटू एक्स। याद रखिएगा ये फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे हम दिए विक्रय मूल्य का 100 माइनस वाई बाई 100 इंटू एक्स, यानी यहाँ पे हमने बैठाया 100 माइनस 20 बाई 100 इंटू 400। अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बात? 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 80 बाई 100, 80 बाई 100 इंटू 400, दैट इज द 00 320। ये ट्रिक्स हो गई इसका सेकंड फॉर्म का। अब हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे क्रय मूल्य निकालना। अभी तक तो हम लोग क्या सीखे? विक्रय मूल्य निकालना इतने परसेंट पे। अब हम लोगों को विक्रय मूल्य देगा और हम लोगों को क्या निकालना होगा? क्रय मूल्य निकालना होगा। तो इस क्वेश्चन को, इस सेकंड फार्मूला को, यानी ये आपको भी हम बात किए पहला फार्मूला का, फर्स्ट फॉर्म बात कर दी, सेकंड फॉर्म बात कर दी कि यदि क्रय मूल्य देता है और आपको प्रॉफिट होता है तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा। यदि क्रय मूल्य देता है और आपको लॉस होता है यानी हानि होता है तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा। अब हम लोग जो बात करेंगे वो विक्रय मूल्य देंगे, उसका प्रतिशत लाभ या हानि देंगे और उसका हम लोग क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य निकालेंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि कह दें कि 500 रुपया की वस्तु को यदि कह दिया जाता है कि यदि विक्रय मूल्य हमारा किसी वस्तु का ले लेंगे और उसकी प्रतिशत लाभ या हानि ले लेंगे तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा। तो कहने का मतलब 600 रुपया में यदि किसी वस्तु को 600 रुपया में बेची जाती है और उसको 20% का लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस को बदल देते हैं। क्वेश्चंस को आपको नहीं होगा तो जब वीडियो हम थोड़ा स्लो करते हैं उस समय आप क्वेश्चंस का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, लेकिन आप वीडियो को देखिएगा और समझिएगा तो आराम से आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा और क्वेश्चंस बनाने बैठिएगा तो इजी वे में बनेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन सब क्या कर रहे हैं, अब दे रहे हैं हम लोग विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी क्वेश्चन लिखे कि 600 रुपया में, 600 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, क्या कि सॉरी विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? तो क्रय मूल्य ज्ञात करें।
ठीक है। अब हम लोग क्रय मूल्य निकालना सीख रहे हैं, यानी प्रॉफिट में भी क्रय मूल्य निकालेंगे और लॉस में भी क्रय मूल्य निकालेंगे। और वहां पे आपको बार बार कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य निकाले थे तो 100 प्लस वाई बाई 100 इंटू एक्स लिए थे यदि प्रॉफिट हुआ था, लॉस में 100 माइनस वाई बाई 100 इंटू एक्स लिए थे जब लॉस हुआ था। और यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्रय मूल्य निकालने का करेंगे 100 बाई 100 प्लस वाई इंटू एक्स। ठीक, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, ठीक, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, आपका क्रय मूल्य आएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे एक्स कौन हुआ, तो एक्स जो विक्रय मूल्य आपका 600 हुआ, सो वाई कितना हुआ, तो जो लाभ हुआ सो 20%। ठीक है, तो फार्मूला हुआ विक्रय मूल्य निकालने का, ठीक उसका क्रय मूल्य निकालने का, ठीक उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल कहने का मतलब कि विक्रय मूल्य निकाल रहे थे तो ले रहे थे 100 प्लस वाई बाई 100 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पे उसका क्या कर लेंगे कि सिर्फ रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी पहले लेंगे 100 प्लस वाई इंटू 100 बाई 100 प्लस वाई इंटू एक्स क्रय मूल्य निकालने के लिए, यानी 100 बाई 100 प्लस वाई इंटू एक्स। ठीक है, तो 100 प्लस वाई यानी 100 प्लस 20 इंटू एक्स यानी 600 विक्रय मूल्य था, सो तो 100 बाई 120 इंटू 600 यानी यहाँ से कैंसिल हो गया 5, तो ये हो गया आपका 500। बात समझ गए बिल्कुल। चलिए, तो ये आपका वैल्यू क्या आया, 500 आया। ठीक है, अब थोड़ा नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि ये लाभ हो रहा था तो क्रय मूल्य हमारा 100 बाई 100 प्लस वाई हुआ, यदि लॉस होगा इसी को हम कर देते हैं 20% का हानि। ठीक है, आप इसको ऐसे स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले लें इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट यदि जिनको लेना है वो ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन क्या करेंगे, अभी जो क्रय मूल्य निकाले वो आपको प्रॉफिट पे निकाले, अभी जो हम क्रय मूल्य निकालेंगे वो अब हानि पे निकालेंगे। यानी 600 रुपए में बेचने पर 20% का हानि होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। सिर्फ यहाँ क्या करेंगे चेंजिंग, तो यहाँ पे क्वेश्चंस का फॉर्मूला में सिर्फ प्लस के बदला क्या करेंगे y माइनस कर देंगे। यानी माइनस करने के बाद क्या होगा मेरा, तो यहाँ पे फॉर्म आएगा 100 बाई 100 माइनस 20 इंटू 600। ठीक है, तो 100 बाई 80 इंटू 600। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से कटा 2 4 जा, ये हुआ आपका 15 और ये 4 से कटा 25, यानी 25 इंटू 15 दैट इज द, समझ रहे हैं बात को, 100 माइनस 20 इंटू एक्स यानी 600, तो 100 बाई 80 इंटू 600, तो 0 से 0 कटा, 4 से 15 कटा तो 4 2 जा, और ये हो गया आपका 50, यानी 50, फिर से इसको कैलकुलेट कर देना है, थोड़ा सुविधा होगा देखने में आप लोग को। 100 बाई 100 माइनस 20 यानी हो गया 80। ठीक है, 80 और इंटू 600। ठीक है, पहले 0 से 0 काट लिए, 4 से 2, 4 से 15 और 2 से 50 यानी 750। ये आपका क्या हो गया, तो क्रय मूल्य आया। ठीक है, यानी अभी तक जो आप सीखे वो ट्रिक सीखे किसका, तो यदि प्रॉफिट, यदि आपका क्रय मूल्य दिया है और प्रॉफिट दिया है तो विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला सीखे, यदि क्रय मूल्य दिया है और हानि दिया है तो विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला सीखे, यदि क्रय मूल्य दिया है विक्रय मूल्य दिया है और उसका लाभ प्रॉफिट दिया है तो उसका आपको क्रय मूल्य निकालना सीखे, और यदि विक्रय मूल्य दिया है और हानि दिया है तो उसका आप लोग क्या निकालना सीखे, तो क्रय मूल्य निकालना सीखे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक्स पे बात करते हैं। अभी तक आपको हम क्या बताएं, तो आप विक्रय मूल्य निकालना सीखें प्रॉफिट और लॉस दोनों पे, और क्रय मूल्य निकालना सीखें प्रॉफिट और लॉस दोनों पे। अब एक बात कभी कभी देखे होंगे कि आपको क्रय मूल्य दे देता है और कहता है कि भाई एक पे 20% का हानि होता है या और दूसरे पे 20% की लाभ होती है, तो इस ट्रांसैक्शंस में कितने का लाभ या हानि होगा, यानी प्रॉफिट या लॉस होगा। कहने का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लेते हैं कि यदि 800 रुपये की कोई वस्तु है, ठीक है, यदि 800 रुपये की कोई वस्तु है, यदि 800 रुपये की कोई वस्तु 20% के
800 रुपये की कोई दो वस्तु 20% के लाभ पर, कोई दो वस्तु दो वस्तु है जिसमें से एक को 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर एवं दूसरे को 20% के हानि पर बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। एक क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखना है। लाभ या हानि प्रतिशत बतावें, ठीक है। यानी 800 रुपये की कोई वस्तु है जिसमें से एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि क्रय मूल्य 800 रुपया की कोई वस्तु है, तो यानी 800 रुपये की कोई दो वस्तु है। कितनी वस्तु है? दो वस्तु है। 800 रुपये की प्रत्येक का मूल्य यानी 800 रुपया है, ठीक है। 800 रुपये की कोई दो वस्तु है जिसमें से एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो इसमें किसी तरह का ना तो कोई लाभ होगा और ना ही कोई हानि होगा। बात समझ गए? वही बात लिखे हैं, तीसरा रूल जो हम दिए हैं इसमें लिखे हैं कि यदि दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो एवं एक वस्तु को 1% लाभ पर एवं दूसरे को 1% हानि पर बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो चूंकि क्रय मूल्य यहाँ पे समान है और 1% का लाभ होता है और 1% की हानि होती है दूसरे पे, तो यहाँ पे कोई भी लाभ या हानि नहीं होगा। यानी कोई लाभ या हानि नहीं होगा। एकदम बिल्कुल इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इस पे कोई भी लाभ या हानि नहीं होगा जब क्रय मूल्य समान होगा और यदि एक में उतना ही का प्रतिशत का लाभ होगा यानी 20% का लाभ होता है, फिर दूसरे पे उतना ही प्रतिशत का हानि होगा यानी 20% की हानि होती है, तो इस ट्रांजैक्शन में किसी तरह का कोई लाभ या हानि नहीं होगा। लेकिन यदि कहते हैं कि दो वस्तु का समान विक्रय मूल्य है, सॉरी दूसरे का देख लें, हाँ, यदि दो वस्तु का समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है एवं एक पर 1% की हानि होती है और दूसरे पर 1% का लाभ होता है, तो प्रतिशत या लाभ हानि होगा। यानी इसमें विक्रय मूल्य दिया जाता है यानी उसको बेचा जा रहा है। तो सपोज कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस में कोई लाभ या हानि नहीं होगा, इसका आंसर ये हुआ। दूसरा जो क्वेश्चंस का एक पैटर्न है उसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा कि चलिए ये हो गया। अब सेकंड वाला जो फॉर्म है यानी फोर्थ रूल है उस क्वेश्चंस को देख लें, थोड़ा उस पे क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए राम दो घोड़े को 500 रुपया में बेचता है। क्वेश्चन ये ले लें कि राम दो घोड़े को कितने में बेचता है भाई? तो घोड़े को 500 रुपये में बेचता है, 500 रुपये में बेचता है, जिसमें क्या होता है? तो एक में उसको क्या होती है? तो 10% का लाभ होता है, जिसमें एक पर 10% का लाभ होता है एवं दूसरे पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि होता है। तो ठीक है, दूसरे पर क्या हुआ? 10% का हानि होता है, तो हानि या लाभ बता दें। यानी क्रय मूल्य पता करना होगा तब हानि या लाभ निकलेगा, यानी हानि या लाभ बता दें। देखिए कोई आदमी क्वेश्चंस बनाने बैठेगा तो क्या करेगा? तो डायरेक्ट आपको पहले क्या करेगा? तो पहला वस्तु का क्रय मूल्य निकालेगा, उसके बाद दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य निकालेगा और तब जाकर के इसको क्या कर देगा कि क्वेश्चंस का पता करेगा कि आखिर उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसके लिए हम सिर्फ ट्रिक्स क्या करेंगे कि यदि दो वस्तु को समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है
एवं एक पर x% का हानि होता है एवं दूसरे पर x% का लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बराबर x होगा। यानी प्रतिशत हानि क्या होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या होगा, लाभ नहीं होगा, हानि होगा। ये पहला जजमेंट क्लियर कर लीजिएगा कि यदि एक पर 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है और विक्रय मूल्य यदि समान है तो उस पर हमेशा हानि होगा। समझ में आ रहा है बात? जैसे इसमें ना तो लाभ होगा ना हानि होगा और इसमें हमेशा हानि होगा। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, एक पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना दूसरे पर हानि होती है, तो उसका जो हानि प्रतिशत होगा या हानि या लाभ प्रतिशत बताएं तो उस पर ऑलरेडी क्या होगा, तो हानि प्रतिशत होगी। ठीक है, और हानि प्रतिशत जो निकलेगा उसके लिए सिर्फ करेंगे प्रतिशत हानि x(x%), यानी x कहने का मतलब 10 × 10%, दैट मीन्स 1% का लॉस होगा। 10 × 10% का मीनिंग 10/100, 0 0 कैंसिल, यानी 1% लॉस, हानि। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। यानी अभी तक जो हम सीखे, फिर बता रहे हैं, पहला विक्रय मूल्य निकालना सीखे, दूसरा क्रय मूल्य निकालना सीखे, तीसरा यदि ट्रांसैक्शंस में एक पे प्रॉफिट होता है और एक पे लॉस होता है, यानी सेम आर्टिकल का फॉर्म चलता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि x(x%) यानी प्रॉफिट लॉस परसेंट निकाल लेते हैं, तो आपका जो होता है लॉस जो होती है ऑलरेडी वो आपका निकल जाता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्म को लिखिएगा, क्वेश्चंस को ध्यान से बनाने का कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल बनेगा। समझ गए बात को? इसका स्क्रीनशॉट लेना है जिनको ले लें। अभी तक जो देख रहे थे वो क्या देख रहे थे, तो अभी तक बिल्कुल बराबर फॉर्म आ रहा था सब, यानी 500 रुपया में बेचा था तो 10% और 10%। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा फॉर्म को डिसिमिलर करेंगे। डिसिमिलरिटीज क्या करेंगे कि आपको एक फॉर्म से पता चलेगा कि क्या। चलिए अब बात करते हैं कि यदि दो वस्तु, यहां तक समझ में आ गई, यानी दो घोड़े को यदि जितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता है और उतना ही प्रतिशत हानि पे बेचा जाता है, तो उसमें हमेशा हानि होगा, और हानि जो होगा वो x(x%) से निकलेगा। यानी जो हानि दोनों का प्रतिशत होगा, x(x%) करेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा, वो आएगा ऑलरेडी हानि में। लेकिन यदि इसी में हम बात कर लें कि x% लाभ पर बेचा जाता है, एक को x% लाभ पर बेचा गया, यानी मान लिया 10% के लाभ पर बेचा गया, और दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। सपोज करते हैं दूसरे को कितने पे बेचा गया, तो 20% के लॉस पर बेचा गया है। तो यदि 20% की हानि पे बेचा गया, सपोज कर दिए कि यहाँ पे 20% की हानि पे इसको बेचे हैं, तो इसका क्या आएगा भाई, तो इस पर क्या होगा, तो इस पे ना तो हम प्रॉफिट बता पाएंगे और ना तो लॉस बता पाएंगे जब तक इसको सॉल्यूशंस नहीं करेंगे। और हम आपको अपने वीडियो को शुरुआत में ही बता दिए थे कि हर क्वेश्चंस को आप यदि ठीक से ध्यान से हमारे वीडियो को देखेंगे तो 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। इस क्वेश्चंस को ही बनाने के लिए क्या करेगा भाई कोई स्टूडेंट, तो क्रय मूल्य मानेगा और जाकर के पहले क्रय मूल्य निकालेगा पहले का, उसके बाद दूसरे का क्रय मूल्य निकालेगा और तब पता करेगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 100 into x minus y minus 2xy by 100 plus x plus 100 minus y। समझ रहे हैं बात को? ये फॉर्मूला यूज करेंगे सिर्फ। जैसे यहाँ पे देख लें कि क्या कह रहा है, तो x मान लेते हैं आपको 10 और y मान लेते हैं 20। ठीक है, x को मान लिए 10 और y को मान लिए 20। समझ रहे हैं बात को? तो x को जैसे यहाँ पे ले ले पहले 100 x माइनस वाई, यानी 10 माइनस 20, 10 माइनस 20 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 20 बाई 100 प्लस 20 x, यानी सॉरी 100 प्लस 10, 100 प्लस 10 इंटू प्लस 100 माइनस 20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आराम से। 110 में से 20 गया -20 और माइनस 10 से ये हुआ -1000। ठीक है, यहाँ पे हुआ आपका 10 20 20 10 से 200 यानी -400 बाई यहाँ पे ले लिया 100 प्लस 10 यानी 110 इंटू 80। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो माइनस क्या हुआ 1000 में से गया तो -1400
बाई 110 यानी 8800। और यदि ये निगेटिव में आया है तो परसेंट लॉस होगा, और यदि पॉजिटिव आएगा तो आपका क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा। क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे रहेंगे और यहीं पे पता चलेगा। जैसे यहाँ पे कैलकुलेट हुआ तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा लॉस आया और लॉस में आंसर दिया। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। यदि ये वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, ये वाली वैल्यू, और यदि पॉजिटिव आता है तो यानी क्या हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया, और यदि निगेटिव आता है तो लॉस हो गया। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। फिर एक बार बता दे रहे हैं फॉर्मूला जो हमारा क्या है। पहला जो फॉर्मूला, यदि दो वस्तु को समान विक्रय मूल्य पर बेचने पर एक पर x% का लाभ होता है एवं दूसरे पर y% की हानि होता है तो कुल लाभ या हानि बताओ। तो कुल लाभ और हानि को बताने के लिए मान लेते हैं x 100 इंटू x माइनस वाई माइनस 2xy 100 प्लस x प्लस 100 माइनस वाई। आपको यदि निगेटिव आएगा आंसर तो हानि होगा, और यदि पॉजिटिव आता है तो लाभ होगा। आपको पहले बताए थे, ये मेरा ट्रिक्स है। यदि आप इसको ध्यान से देखते हुए क्वेश्चंस को बनाते हैं और पैटर्न को ठीक से समझकर किसी भी बुक से क्वेश्चंस बनाने बैठते हैं तो आपको निश्चित तौर पे टोटल क्वेश्चंस बनेगा, इसको 100% गारंटी देते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का ट्रिक्स आपको बराबर मिलता रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस रूल को लिख लेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग जो इस सेक्शंस में देखेंगे वो देखेंगे कि अभी तक हम लोग क्या देखे। तो भाई क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना सीखे, और उसमें से कुछ जो अलग ढंग के क्वेश्चंस आते हैं कि इस ट्रांजेक्शंस में यदि एक वस्तु को प्रॉफिट पे बेचा जाता है फिर लॉस में बेचा जाता है, तो वो रिलेशंस वाले क्वेश्चंस को हम लोग अभी देख कर बैठे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को किसी कीमत पे बेचा गया है और हमको इतने प्रतिशत की प्रॉफिट होती है या लॉस होती है, तो आखिर उसको यदि इतने प्रतिशत लॉस या प्रॉफिट पे बेचा जाएगा तो उसे कितने में बेचेंगे। कहने का मतलब जो क्वेश्चंस का फॉर्म होगा वो देखेंगे कि यदि किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर y% का हानि होता है, यानी किसी वस्तु को कितने में बेचे हैं, तो 100 रुपये में बेचे हैं, कितने की हानि हुई है, तो y% की हानि होती है, तो उसे कितना में बेचा जाए कि z% का लाभ हो। यानी आप पहले बेचे हैं, ये आपको पता है कि उतने में इतने प्रतिशत का प्रॉफिट होता है, तो बताइए कि आखिर उतने में आप कितने में, यदि उसको उतने प्रतिशत की प्रॉफिट पे, यदि ज्यादा प्रतिशत का प्रॉफिट पे यदि आप बेचना चाहते हैं तो कितने में बेचेंगे। जैसे यदि 480 रुपया का कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, 480 रुपया में हम लोग बेचे हैं उसको, और यानी उसका विक्रय मूल्य 480 रुपया है, और 20% की हानि पर उसकी बिक्री हुई है, तो उसे आखिर 30% के लाभ पर कितना में बेचा जाएगा। यानी देखिए मेरा क्वेश्चन यही था, यदि किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर y% की हानि होती है तो उसे कितने में बेचा जाए कि z% का लाभ हो। और ठीक इसका निगेटिव क्वेश्चन भी बात करेंगे, यहाँ प्रॉफिट होगा और यहाँ लॉस होगा। उसमें क्या करेंगे, तो सिर्फ रेसिप्रोकल का फर्क होता है। ट्रिक्स जो हम बता रहे हैं उसमें आप देखे होंगे कि एक ब्रांच से 2-3 ब्रांच का रेसिप्रोकल निकला, एक में लॉस हो रहा है तो उसका ये हम लोग लेते हैं फॉर्म, और यदि उसी में प्रॉफिट का लेना रहता है तो लॉस की आपको रेसिप्रोकल ले ली। तो यहाँ पे जो ट्रिक्स है वो है विक्रय मूल्य जो कैसे निकलेगा, तो 100 प्लस जेड बाई 100 माइनस वाई इंटू एक्स। यानी विक्रय मूल्य का फॉर्मूला जो यहाँ पे होगा, विक्रय मूल्य बराबर वो फॉर्मूला जाएगा 100 प्लस जेड बाई 100 माइनस वाई इंटू एक्स। एक्स कहने का मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्स, ये हो गया हमारा वाई, ये हो गया हमारा जेड, ठीक है। तो 100 प्लस जेड, तो 100 प्लस जेड कहने का मतलब 100 प्लस 30 यानी 130 लीजिए, यहाँ पे स्वैप ही कर देते हैं। 100 प्लस 30 बाई 100 माइनस वाई यानी कितना, तो 20, तो माइनस 20 इंटू एक्स कितना वाई, तो 480। तो पहले इसका कैलकुलेशन किए, 130 बाई 80 इंटू 480, 00864 यानी 780 रुपीज़, ठीक है। 780 रुपीज़ यानी उसका क्या हो गया, इतने में बेचेगा तो वो 30% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से एक बार कर दे रहे हैं, यदि किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर y% की हानि होती है तो उसे कितना में बेचा जाए कि z% का लाभ हो। तो यानी यदि किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचा गया है और उसको 20% की हानि हुई है तो उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ होगा।
अब जो हम लोग ट्रिक्स पढ़ेंगे ठीक इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लेने का मतलब क्या कि अभी 480 रुपया में बेचे हैं, यहाँ पे कितने का हुआ था तो 20% की हानि हुई थी। मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को 375 में हमने बेचा। चलिए कल क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, बीच में थोड़ा स्लो हुए थे तो ले लेना चाहिए था, यहाँ पे ले लीजिए। ऐसे 480 वहां पे बना लीजिएगा। 480 जो हम यूज किए हैं 480, एक बार फिर से आपको लिख दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चंस को इस पैटर्न के आधार पे देखिएगा, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल बनाने लगिएगा। सिर्फ हमारे थ्योरी को जो दे रहे हैं हम आपको फॉर्मूला उसको याद रखिएगा। चलिए अब यदि बात करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 375 का कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, 375 रुपया में बेचने पर, ठीक है, एक में क्या कर दें तो लाभ कर देते हैं और उसको हानि पे बेचते हैं तो लाभ कर दे कि 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। ठीक है, क्वेश्चन से ही चेंज कर रहे हैं। 25% की अभी हानि हो रही थी, हमने क्या किया यहाँ पे लाभ होता है। तो कितने में बेचा जाए कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि, तो हानि की बात करेंगे, यानी 20% का हानि होगा, हानि हो, समझ रहे हैं। बस तो क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला यूज किए हम लोग लाभ पे निकालने के लिए विक्रय मूल्य फाइनलाइज, वहां पे आपको हानि पे दिया हुआ था विक्रय मूल्य, उसके बाद हम लोग लाभ पे हानि निकाले थे। लेकिन अब लाभ पे विक्रय मूल्य दिया है और हानि पे इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। क्वेश्चंस का रिलेशन सही है। ठीक है, तो यहां पे यदि इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसके फॉर्म को हम लोग क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल ना कहें तो जहां प्लस लिए है वो माइनस लेंगे, रेसिप्रोकल नहीं लेंगे, प्लस है तो माइनस लेंगे और माइनस है तो प्लस लेंगे। यानी कहने का मतलब क्या बदलाव करेंगे, तो सिर्फ इसके साइन में प्लस के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पे प्लस। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, यहाँ माइनस है। ठीक है, तो 100 माइनस जेड, जेड करने का मतलब फाइनल जो था मेरा सो 20/100 प्लस वाई, वाई यानी 25 इंटू एक्स यानी 375। तो ये हो गया 80 आपका, ये हो गया 125 और ये हो गया 375। यहाँ से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में, यानी 240 रुपीज में वो बेचेगा तो 20% की हानि होगी। समझ में आई बात, 240 रुपीज। क्वेश्चन का समझ में, पहला पैटर्न ये था, उसका सेकंड पैटर्न, पहले में y% की हानि हो रही थी, दूसरे में y% का लाभ हो रहा है, और उसमें क्या था तो इतने प्रतिशत हानि पे, ये लाभ पे निकालना था विक्रय मूल्य, और यहाँ पे हानि पे विक्रय मूल्य निकाले। सिर्फ साइन में क्या किए कि उस क्वेश्चन में जो आपका तो हानि पे बन रहा था उसमें 100 प्लस z/100 माइनस वाई किए इंटू एक्स। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो बात समझिएगा, ये हमारा इसका फॉर्मूला हुआ। अब ये तो बात क्लियर हो गई। अब कभी कभी क्वेश्चन जो आता है, जैसे आपको क्रय मूल्य दे देगा, जैसे मान लेते हैं कि ए एक वस्तु को लिया, बी के यहाँ बेचा, बी फिर कुछ प्रॉफिट पे सी को बेचा और फिर सी डी को बेचा, तो आखिर इसमें डी का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी एक सीरीज से ऑब्जेक्ट चलेगा और फाइनलाइज लास्ट में बनेगा। उसको बनाने के लिए हम लोग बारी बारी से कैलकुलेट करके निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हम आज एक ट्रिक, सिंपल ट्रिक्स देंगे। थोड़ा क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका थ्योरी हम लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा आप लोग। चलिए अब बात करते हैं क्या भाई, तो अब बात करते हैं, सपोज कीजिए कि यदि किसी वस्तु को, यदि राम किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर, ठीक है, यदि राम किसी वस्तु को, तब आपका थ्योरी क्लियर समझ में आएगी। यदि राम किसी वस्तु को कितने में खरीद कर, किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर, यानी ये खरीदा राम, तो ये इसका क्या है, इसका क्रय मूल्य हुआ, क्योंकि ये इतने में खरीदा है। और क्या किया, 20% के लाभ पर मोहन श्याम को दिया। ठीक है, खरीद कर श्याम को 20% के लाभ पर बेचा, एवं श्याम मोहन को, श्याम किसको, तो मोहन को, इसमें भी ले ले। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि इसमें सिर्फ प्रॉफिट का बात की है तो प्लस का फॉर्म लेके चलेंगे, और कहीं पे यदि लॉस का बात हो जाएगा तो वहां पे निगेटिव फॉर्म कर दीजिएगा। वो बात करेंगे क्या कि निगेटिव फॉर्म कहां पे करना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया खरीद कर श्याम को 20% के लाभ पर बेचा।
एवं श्याम मोहन को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा, तो 10% लाभ पर बेचा। 10% लाभ पर बेचा। एवं मोहन राघव को 5% लाभ पर, 5% लिखिए या 20% लिख दीजिए या 30%, 30% लाभ पर बेचा। तो राघव का क्रय मूल्य बताइए, यानी मोहन का विक्रय मूल्य, राघव का क्रय मूल्य बताइए। तो राघव का क्रय मूल्य बताइए कहने का मतलब क्रय मूल्य बताओगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि राम किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदकर श्याम को 20% के लाभ पर बेचा, श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचा एवं मोहन राघव को 30% लाभ पर बेचा, तो राघव का क्रय मूल्य बतावे। एक बात यहाँ देखिए, यदि लाभ की जगह पे हानि होता, तो यहाँ पे यदि लाभ की जगह पे हानि रहता है, लाभ की जगह पे क्या रहता है, हानि रहता है, तो आप वहाँ पे क्या कीजिएगा, तो आराम से उसको माइनस का साइन यूज कीजिएगा। चूंकि यही बात यहाँ पे हम लिखे हैं, यदि ए किसी वस्तु को बी को X% लाभ पर, बी सी को Y% लाभ पर, सी डी को Z% लाभ पर बेचता है, तो डी का क्रय मूल्य क्या होगा। और ये एक सीक्वेंस में फॉर्म चलेगा आपका, ये सीक्वेंस वाली परसेंटेज प्रॉफिट जा रही है या लॉस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर लिए डी का क्रय मूल्य निकालने के लिए ए का क्रय मूल्य गुना 100 प्लस 100 प्लस Y बाई 100 इंटू 100 प्लस Z बाई 100, यानी राघव का क्रय मूल्य, राघव का क्रय मूल्य निकाल रहे हैं हम लोग। तो फॉर्मूला हम पहले क्या बोले, तो ए का राम का क्रय मूल्य तो 500 रुपया इंटू पहला 100 प्लस 20 बाई 100, दूसरे में 100 प्लस 10 बाई 100, तीसरे में 100 प्लस 30 बाई 100। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे हो गया 500 इंटू 120 बाई 100 इंटू 110 बाई 100 इंटू 130 बाई 100। ठीक है, बाकी कैलकुलेट कर लीजिएगा। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 0 2 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल। यहाँ पे 5 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 13 बाई 10। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा बाई 10 कीजिएगा, वो आपका ए का क्रय मूल्य आएगा। बात समझ गए हैं, क्लियर है। यदि ये किसी वस्तु को, यानी ओवरऑल ट्रांसैक्शन हो रही है, इसमें थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, तो अब जो रूल बात करने वाले हैं आप लोगों से, थोड़ा सा वो क्वेश्चंस बराबर आता है, आप गौर कीजिएगा। जितना भी आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं सब बराबर आएगा और वो बार बार रिपीट करता है। प्रॉफिट एंड लॉस का ये सब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस है जिसको हम आपके पास डील कर रहे हैं। और बिल्कुल आपके जो आपने हम लोग को इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा था कि सर आप हिंदी में वीडियो अपलोड कीजिएगा, बिल्कुल हम आपको हिंदी में अपलोड कर रहे हैं सब वीडियो को। आप लोग सिर्फ ध्यान से इसको देखिए और इसके फार्मूला को अपने आप में सजेस्ट कीजिए कि क्या ये आपके लिए फुलफिल है या नहीं। आप खुद इसका फैसला करके हमें बताइए हमारे कमेंट सेक्शंस में। चलिए अब बात करते हैं। आप अक्सर देखे होंगे कि जैसे ये क्वेश्चन है कि कुछ नारंगी 11 रुपए में 10 के भाव से बेचा गया। ठीक है, खरीद कर 10 रुपए में 11 के भाव से बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए आपको बता दे रहे हैं, क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस में दो तरह का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन जो होता है वो आपको कीमत पे जाता है। कीमत कहने का मतलब एक में आपका क्वांटिटी दिया होगा और उसके बाद उसकी राशि दी गई होगी, और एक में आपका क्रय मूल्य देता है और उसकी परसेंटेज होती है। वहां राशि का बात नहीं होता है, यानी नंबर ऑफ क्वांटिटीज की बात नहीं होती है। तो जहां नंबर ऑफ क्वांटिटी का बात नहीं होगा वो आपका एक्चुअल में क्रय मूल्य का क्वेश्चंस कहते हैं और राशि वाली क्वेश्चंस उसको कही जाती है। ठीक है, और जिसमें यदि नंबर ऑफ क्वांटिटीज का बात कहीं भी जिक्र हो गया तो वो क्वेश्चंस भाव वाला क्वेश्चंस कहलाता है, यानी उसको हम लोग कह सकते हैं कि एक्चुअल रेट वाली क्वेश्चंस वो कमर्शियल मैथमेटिक्स में ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत आता है। तो ये जो क्वेश्चन है वही भाव वाला ही क्वेश्चन है कि आखिर यदि आप 11 रुपए में 10 के भाव से खरीद लिए और इसको 10 रुपए में 11 के भाव से बेचते हैं तो आपको क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में लाभ या हानि का डिसीजन करना बहुत इजी है। यदि आपका ये x होता है y से बड़ा है, इसको x मानते हैं हम लोग और इसको y मानते हैं। यदि x y से बड़ा होगा तो वहां डेफिनेटली है कि लॉस होगी। ठीक है,
यदि फिर हम बता रहे हैं यदि x क्या होगा इज ग्रेटर देन y होगा तो क्या होगा देन लॉस, ठीक है, तब हानि होगी, ठीक है। यदि x इज ग्रेटर देन y रहता है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा कि यदि प्रतिशत हानि निकालना है तो आराम से लिखेंगे प्रतिशत हानि, उसका फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू 100। समझ रहे हैं बात को, ये हमेशा याद रखिएगा। देखिए जैसे हमारा फॉर्मूला हमने बनाया, अगर कोई वस्तु x रुपए में y वस्तु के भाव से कुछ खरीदता है या y के भाव से खरीदता है एवं y रुपए में x वस्तु बेचता है तो उस पे हानि होगी, प्रतिशत हानि होगा जब x इज ग्रेटर देन y है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू 100 होगा, यानी एक्स स्क्वायर कौन तो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बाई 11 का स्क्वायर और इंटू 100, यानी कैलकुलेट किए इसको तो 121 माइनस 100 बाई 121 इंटू 100, यानी ये क्या हुआ तो 21 बाई 121 इंटू 100, यानी 2100 बाई 121, ये आपका क्या आएगा तो 1743 बाई 21, ये फॉर्म 1743 बाई 121 क्या हो गया ये तो लॉस आएगा, यानी हानि होगी। जब भी आपको 11 में 10 का भाव होगा और 10 में 11 का भाव से बेचा जाएगा यानी x इज ग्रेटर देन y होगा तो आपको क्या होगा हानि होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर फॉर्मूला एक बार हम अपना जो फॉर्मूला है उसको क्लियर कर दे रहे हैं कि यदि कोई वस्तु x रुपया में y वस्तु बेचा गया और y रुपया में x वस्तु बेचा जाता है तो उस समय में क्या होगा, यदि x बड़ा होगा तो लॉस होगी, लेकिन यदि x छोटा होगा तो क्या होगा आपको प्रॉफिट होगा। बात समझ रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चंस को भी आप ध्यान से बना लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यदि जैसे 11 में 10 के भाव से खरीदा गया और 10 रुपए में 11 के भाव से बेचा गया, यही क्वेश्चन यहाँ पे ये रहता कि 10 रुपए में 11 के भाव से बेचा गया, 10 रुपए में 11 के भाव से बेचा गया और 11 रुपए में 10 के भाव से खरीद करके 11 रुपए में 10 के भाव से बेचा गया, तो क्या होगा यहाँ पे तो आप गौर कीजिएगा। यहाँ पे यदि बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि x जो है वो y से छोटा है, x इज लेस देन y, देन क्या होगा y तो लॉस, सॉरी तब क्या होगा बात आपका तो प्रॉफिट होगी, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा, सॉरी यहाँ पे छूट गया, इंटू 100। तो यहाँ पे वही बात करें वाई स्क्वायर कहने का मतलब 11 दी होल स्क्वायर माइनस 10 दी होल स्क्वायर बाई 10 दी होल स्क्वायर इंटू 100, यानी 21 बाई 100 इंटू 100, 0 कैंसिल, यानी 21% का आपको प्रॉफिट होगा। समझ रहे हैं बात को, क्वेश्चंस क्लियर हो रहा है। एक्स ये क्वेश्चंस एक्स यानी जो रुपया होगा उस पर डिपेंड करेगा, एक्स और वाई रुपया का काम करता है, एक्स बड़ा तो लॉस, एक्स छोटा तो प्रॉफिट, और ये फॉर्मूला हुआ। इसको बनाने के लिए लोग बहुत सा दिमाग लगाते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी यदि इस फॉर्मूला को आप याद कर लेते हैं तो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं यदि एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। क्वेश्चन रहता है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक्स है क्वेश्चंस का, बिल्कुल आपको क्वेश्चंस के अनुसार हम तैयार किए हैं और ये क्वेश्चंस आपको निश्चित तौर पे एग्जामिनेशंस में आता है। यानी यदि मान ले यदि 50 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। ठीक है, देखो बाबू, जो भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना, थोड़ा थ्योरी को लिख लेना, उसको ध्यान से थोड़ा याद करना, बार बार वीडियो को देखना, पूरा अच्छा से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे क्या कहे कि यदि 50 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। कुछ नहीं, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स मान लेंगे किसको तो 40 को मान लें, सॉरी 50 को मान लें जो क्रय मूल्य था, तो एक्स मान लेंगे आपको 50,
y मान लेंगे आपको 40, ठीक है। और जो प्रतिशत लाभ या हानि अभी हमको कोई पता नहीं है, जब कैलकुलेट करेंगे नेगेटिव आएगा वैल्यू तो यानी हानि हो रही है, और पॉजिटिव आएगा तो यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिए, 50 माइनस x माइनस वाई बाई वाई इंटू 100, यानी x कितना हुआ आपका, तो 50 माइनस 40 बाई वाई दैट इज द 40 इंटू 100, यानी क्वेश्चन हो गया 10 बाई 40 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 5 जा, यानी 25%। चूंकि ये पॉजिटिव आया है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तो बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चंस बनाते वक्त थोड़ा सा बिल्कुल थ्योरी को ध्यान से समझिएगा और लिखिएगा, और बार बार क्वेश्चंस को, पहले इस क्वेश्चंस को, हमारे दिए हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद बनाने बैठेगा, आपका टोटल क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस का सॉल्व होगा। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। आप हमारे द्वारा बताए गए जितने भी ट्रिक्स हैं उस सबको आप ध्यान से देखिएगा। ये भी क्वेश्चंस कभी कभी आता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कहता है कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना हो, विक्रय मूल्य किसका 4/3 गुना हो, तो क्रय मूल्य का 4/3 गुना हो, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो इस क्वेश्चन को यदि हम बनाने बैठेंगे तो पहले क्रय मूल्य मानेंगे 100 रुपया, फिर उसका 400/3 करेंगे, फिर उसके बाद लाभ निकालेंगे, तब प्रतिशत लाभ निकालेंगे। यहाँ पे हम वो सब कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपका विक्रय मूल्य का जितना गुना दिया हुआ है, ठीक है, विक्रय मूल्य का, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का जितना गुना दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य का जितना गुना दिया हुआ है, क्रय मूल्य का जितना गुना दिया हुआ है, सॉरी यहाँ क्रय मूल्य थोड़ा सा लिखिए, क्रय मूल्य का जितना गुना दिया हुआ है किसका, तो विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो क्रय मूल्य का गुना, तो क्रय मूल्य का गुना कितना है भाई, तो 4/3 है, तो क्रय मूल्य का गुना में से -1 करेंगे और उसको 100 करेंगे, यानी 4/3 -1 इंटू 100, ये आएगा आपको कंफर्म प्रॉफिट। पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट हुआ और नेगेटिव आया तो लॉस हुआ। ये तो थ्योरी आपको पता हो ही गया होगा। 3 एलसीएम ले लिए, 4 - 3 इंटू 100, यानी यहाँ पे हो गया 100/3%, दैट इज द 33 1/3%। समझ में आ रही है बात। चलिए, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया होगा, चूंकि क्या कीजिएगा, एजुकेशनल वीडियो बड़ा हो ही जाता है, आदमी काफी शॉर्टेज करने का कोशिश करता है, लेकिन चूंकि पूरा कॉन्सेप्ट देना रहता है इसलिए हम लोग कोशिश तो करते हैं शॉर्टेज करने का, लेकिन हो नहीं पाता है। बहुत सारे लोग कह रहे थे सर आप बराबर वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं, चूंकि हमारे पास बहुत सा, मैं आपको वर्क भी करता हूँ, ये तो हमारी शौक है, जिसके कारण मैं अपने सरस्वती को लोगों के बीच बांटता रहता हूँ, और हमें ये बहुत खुशी होती है जब लोग कहते हैं कि सर हमें इससे बहुत फ़ायदा मिला, या इस क्वेश्चन को हमने बनाया तो हमें बहुत हेल्प मिली। तो आशा करते होंगे कि हमारा वीडियो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा, और ख़ास करके हम एसएससी, बीएसएससी और रेलवे के कंपटीशंस में जितने भी आपको मैथ सेक्शंस का क्वेश्चंस आता है, जो भी आपका ग्रेजुएट लेवल हो या जो भी इंटर लेवल हो, उसके लिए हम बराबर आपको हर शॉर्ट ट्रिक्स वाले मैथमेटिक्स बताते रहेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको हर तरह का, जो भी कंपटीशंस में जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं या आता है, उसी तरह के क्वेश्चंस को हम उठाते हैं और उसी पे ट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं, और ट्रिक्स बनाने के बाद आप तक पहुंचाते हैं। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जो स्टूडेंट किसी कारण बस कहीं किसी तरह का इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन नहीं करते हैं या किसी कोचिंग संस्थान में नहीं जा पाते हैं, तो हमारे वीडियो को देख करके लाभ उनको मिले, और उनकी लाभ और उनकी उन्नति ही हमारी उन्नति होगी। चलिए, धन्यवाद।